जय श्री राम। मित्रों, मैं शिव चाणक्य आप सभी का स्वागत करता हूं साप्ताहिक राशिफल के एक और एपिसोड में, जिसमें हम 12 जनवरी 2026 से 18 जनवरी 2026 के बीच में समय अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहने वाला है इसके बारे में जानेंगे। मित्रों, समय की गति और स्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। समय हमारे अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं करता, हमें ही समय के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। मित्रों, इस सप्ताह 14 जनवरी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है। 14 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश यानी कि उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जो शुभता लाता है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आते हैं, जिसे आध्यात्मिक उन्नति और देवताओं का दिन माना जाता है, जिसमें तपस्या, जाप और दान का विशेष फल मिलता है। यह दिन सूर्य देव को समर्पित है, जो सूर्य देव हमारे संसार की उत्पत्ति और जीवन के प्रकाश के रूप में स्थापित है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे पापों का नाश होता है और व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है। आप भी इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के लिए जाएं। मित्रों, मकर संक्रांति के दिन दान का बहुत महत्व है। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देने में सक्षम होता है, तो आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार मकर संक्रांति के दिन दान अवश्य करें। मकर संक्रांति पर आप गर्म कपड़े, तिल, गुड़, साबुत अनाज, चावल, दाल जैसी वस्तुएं दान कर सकते हैं। आप खुद घर पर खिचड़ी बनाकर उसको प्रसाद के रूप में भी लोगों में बांट सकते हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार जरूरतमंदों को या धार्मिक स्थान पर धन अवश्य दान करें। तो आइए अब जानते हैं मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष यानी कि एरीज राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मानसिक ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में नए विचार आएंगे और नेतृत्व क्षमता उभरेगी। बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन कोई भी कार्य थोड़ा सावधानी के साथ करें, कामों में कुछ परेशानी आ सकती है। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। फाइनेंशियल मैटर्स में इस सप्ताह सावधानी बरतें। पारिवारिक वातावरण में किसी बुजुर्ग से मतभेद हो सकता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य में सिरदर्द या थकान की संभावना है। स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखें। ज्यादा देर रात तक जागना अवॉइड करें, समय पर सोएं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की यानी कि टॉरस की। इस सप्ताह का फोकस रहने वाला है अपने काम पर और अपनी नौकरी पर और अपने व्यापार बढ़ाने पर। आप यह सोचने वाले हैं कि किस तरीके से जीवन में तरक्की की जाए। नौकरी बदलने के विचार मन में प्रबलता से आएंगे। अभी यह विचारों तक ही रखिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला बिना सोचे समझे ना लें। शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 3 दिनों में कोई भी काम थोड़ा सावधानी के साथ करें। फाइनेंशियल कंडीशंस में इस वीक बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ही कोई बड़ा निवेश करें। छोटे भाई बहनों से व्यवहार ठीक रखें। छोटी सी बातों पे कोई विवाद हो सकता है। यह समय हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने का है। अपनी हेल्थ की तरफ से लापरवाह बिल्कुल ना हो। कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अगली राशि है मिथुन यानी कि जेमिनी। संवाद और संपर्क से लाभ का सप्ताह है। इंटरव्यू, मीटिंग फलदायी रहेंगे। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेखन या सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए समय ज्यादा अनुकूल है। मन चंचल रहेगा, इसीलिए एक समय में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें। भाई बहनों से सहयोग रहेगा। सप्ताह के शुरू के 2 दिनों में ही वर्क प्लेस पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप उस अवसर का पूरा लाभ भी उठाएंगे। यह समय पुराने रुके हुए सारे कामों को पूरा करने का है, इसका लाभ उठा लें। बाद में जाकर आप उसके लिए बहुत ही मानसिक शांति अनुभव करेंगे। काम के प्रति उदासीनता इस समय भाग्य की हानि कर देगी। जो लोग व्यापार करते हैं वह इस समय व्यापार में ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स करने वाले हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए एक अच्छा समय रहने वाला है। बुधवार के दिन मकर संक्रांति का दिन रहने वाला है। आपके लिए यह समय विशेष लाभकारी है। इस दिन दान अवश्य करें। अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो है कर्क यानी कि कैंसर। इस सप्ताह भावनाएं कुछ प्रबल रहने वाली हैं। घर, परिवार और माता से जुड़ी हुई चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस ना लें, समाधान भी निकल जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में दबाव बढ़ेगा। ऑफिस में किसी बात पर लेकर कोई परेशानी हो सकती है। जल्दबाजी में जॉब छोड़ने या जॉब चेंज करने का डिसीजन ना लें। कुछ टाइम के लिए उसे टाल दें। डिसीजन लेने के लिए अपने आप को कुछ टाइम दें। सोमवार और मंगलवार को कोई भी डिसीजन सावधानी से लें। हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी बात को इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर मन ना भी हो तो अपनी डेली रूटीन को फॉलो करें और एक्सरसाइज जरूर करते रहें। नेक्स्ट राशि है सिंह यानी कि लियो। यह सप्ताह सिंह राशि के लिए चैलेंज वाला वीक रहने वाला। फाइनल स्टेज पर आकर कुछ कामों में अड़चने आएंगी, जिसके कारण मन बहुत परेशान हो सकता है। एफर्ट्स करने के बाद भी रिजल्ट ना मिले, ऐसे हालात देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके कारण एफर्ट्स करना ना छोड़ें। कुछ देर से ही सही, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अभी किया हुआ काम आगे जाकर बेनिफिट देने वाला है।
धन संबंधी बातों को जैसे कि इन्वेस्टमेंट को अभी कुछ समय के लिए होल्ड पर रखें। सोमवार, मंगलवार और रविवार को जो भी काम करेंगे भाग्य ज्यादा साथ देने वाला है। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इंपॉर्टेंट काम सावधानी के साथ करें। स्टूडेंट्स के लिए समय कुछ कंफ्यूजन भरा रहेगा। अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हेल्थ की बात करें तो अपने डाइजेशन का बहुत ध्यान रखें। इस समय पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, सावधान रहें। अगली राशि है कन्या यानी कि वर्गो। इस सप्ताह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए अपनी मानसिक शांति और घर की शांति को बनाकर रखना। छोटी छोटी बातों पर मन परेशान हो जाए और किसी से झगड़ा हो जाए, ऐसे योग बन रहे हैं। अपने क्रोध पर काबू रखें, वरना समय तो निकल जाएगा लेकिन रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इन 3 दिनों में जो भी काम करेंगे तो भाग्य ज्यादा साथ देने वाला है। शनिवार, रविवार समय बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है, सावधानी से चलें। ध्यान रखें हेल्थ का। हेल्थ की अगर बात करें तो ऑलरेडी अगर आपको कोई हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या हार्ट प्रॉब्लम है तो ज़्यादा सावधान रहें। किसी भी परेशानी को ज़्यादा लंबे समय तक इग्नोर ना करें। अगली राशि है तुला यानी कि लिब्रा। इस वीक साझेदारी और विवाह संबंधी विषयों में प्रगति संभव है। कला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, फैशन, डिजाइनिंग से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलेगा। अभी निर्णय टालने से नुकसान हो सकता है, स्पष्टता रखें। जो डिसीजन ले लिया है उसको एग्जीक्यूट करें, वरना समय निकल जाने के बाद केवल पछतावा रह जाएगा। सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार विशेष लाभकारी दिन है। जो भी काम करेंगे सफलता मिलेगी। और बृहस्पतिवार के दिन जो भी काम करें ज्यादा सावधानी के साथ करें। स्टूडेंट्स इस समय ध्यान रखें, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अपने ग्रुप और मित्रों के बीच में ज्यादा समय देने से आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाए। अगर जल्दी एग्जाम आने वाले हैं तो इसका और ज्यादा ध्यान रखें। हेल्थ की अगर बात करें तो कमर में पेन से संबंधी कोई दिक्कत आ रही है तो उसका ज्यादा ध्यान रखें। इस वीक उसके बढ़ने की संभावना है, ओवरवर्क से बचकर रहें। नेक्स्ट राशि है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। यह सप्ताह आंतरिक परिवर्तन और गहन आत्मविश्वास का रहने वाला है। मन में चल रही कई उलझनें धीरे धीरे ही सही अब क्लियर होंगी। आप किसी बात की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, चाहे वह रिश्ता हो या करियर से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन। कार्य क्षेत्र में गोपनीय योजनाओं पर काम हो सकता है। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस, टैक्स या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। अपने साथ काम करने वालों पर आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल ना करें। अचानक खर्च या पुराने भुगतान निकल सकते हैं। जोखिम भरे निवेश से बचें। इस समय अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर बहुत ज़्यादा समझदारी से चलें। बुधवार, बृहस्पतिवार और रविवार यह वह दिन है जो विशेष लाभकारी रहेंगे, भाग्य ज़्यादा साथ देगा। सोमवार के दिन किसी भी काम को ज़्यादा सावधानी के साथ करें। ज़्यादा सोचने से बचें। अगर ब्लड प्रेशर की कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका ध्यान रखें, उसको समय पर लेते रहें। नेक्स्ट राशि है धनु यानी कि सजिटेरियस। यह सप्ताह भाग्य, एक्सपेंशन और पॉजिटिव सोच का समय रहने वाला है। मन आशावादी रहेगा और भविष्य की योजनाओं पर फोकस बढ़ेगा। उच्च शिक्षा, ट्रैवल, कंसल्टिंग, लॉ, पब्लिशिंग या धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। शहर से बाहर जाने का अवसर मिल सकता है। आमदनी के नए स्रोत बनाने का प्रयास रहेगा, लेकिन खर्च भी समांतर बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों पर या एजुकेशन पर धन खर्च हो सकता है। गुरु समान व्यक्ति या जीवन साथी से सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। सोमवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार यह दिन ज्यादा शुभ रहने वाले हैं। बुधवार और बृहस्पतिवार को जो भी काम करें ज्यादा सावधानी के साथ करें। प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें। लीवर संबंधी अगर कोई परेशानी चल रही है तो डॉक्टर की एडवाइस जरूर करें और उसको फॉलो करें। अगली राशि है मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न। यह सप्ताह हार्डवर्क, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का रहेगा, लेकिन इसका आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। प्रोफेशनल लाइफ में सीनियर्स का दबाव बढ़ सकता है, पर यही समय आपकी कार्य क्षमता साबित करेगा। सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, निर्माण या मैनेजमेंट क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं। धन संबंधी बातों में स्थिर आय रहेगी। बड़े निवेश या प्रॉपर्टी संबंधी निर्णय सोच समझ कर लें। पुराने कर्ज का दबाव कम हो सकता है। अगर किसी को पसंद करते हैं और विवाह के लिए प्रस्ताव देना है तो अपनी बात कह दे, ज़्यादा डिले ना करें। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन ज़्यादा शुभ रहेंगे। शुक्रवार और शनिवार के दिन जो भी काम करें ज़्यादा सावधानी के साथ करें। अगली राशि है कुंभ यानी कि एक्वेरियस। यह सप्ताह नई सोच का, मित्रता और नेटवर्किंग का है। आप भीड़ से अलग सोचेंगे और नए प्रयोग करना चाहेंगे, जिससे आपको नए एक्सपीरियंस होंगे और आगे चलकर लाभ भी होगा। टीम वर्क, सोशल नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, एनजीओ या रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलने वाला है। अचानक बदलाव या नई योजना लागू हो सकती है, उसके लिए तैयार रहें। इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन फालतू के खर्च बने रहेंगे। दोस्तों के कारण धन खर्च संभव है। किसी दोस्त के प्रति विशेष आकर्षण संभव है। रिश्तों में क्लैरिटी रखें। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन ज्यादा शुभ रहेंगे। नींद की कमी या एंजाइटी की समस्या हो सकती है,
लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अब हम आ पहुंचे हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन यानी कि पाइसेस पे। यह सप्ताह भावनात्मक, आध्यात्मिक और नई बातें सीखने का समय रहेगा। आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी और आप दूसरों की भावनाएं गहराई से समझ पाएंगे। केवल एक बात का ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा किसी की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व ना हो, वरना आप खुद को परेशान कर लेंगे। क्रिएटिव फील्ड, म्यूजिक, आर्ट, राइटिंग, काउंसलिंग, हीलिंग, धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष लाभकारी समय रहेगा। कार्यस्थल पर भ्रम की स्थिति से बचें। जो भी कहना है उसको राइटिंग में कहीं, ईमेल पर सेव जरूर करें। भावनाओं में आकर जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। दान पुण्य पर खर्च हो सकता है जो मानसिक संतोष देगा। शनिवार और रविवार का दिन विशेष लाभकारी रहेगा। सोमवार और मंगलवार को कोई भी काम ज्यादा सावधानी के साथ करें। किसी से अगर प्रेम करते हैं तो बुद्धि का भी प्रयोग करें। धोखे या गलतफहमी से सतर्क रहें। डेली वॉक की रूटीन को फॉलो करें। आलस से बचे। पैरों में दर्द या एलर्जी की समस्या हो सकती है, ज्यादा ठंडे वातावरण में जाने से बचें। तो मित्रों, यह था इस आने वाले सप्ताह की सभी राशियों का लेखा जोखा। देखिए, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष और नई नई चुनौतियां आती रहेंगी। अगर हम बुद्धि और आत्मबल का प्रयोग करेंगे तो किसी भी बुरी अवस्था से निकला जा सकता है। समस्या जब छोटी होती है, अगर हम समय रहते उसका सामना कर लें तो उसका हल निकल सकता है। तो अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।